एक बहुत ही सुंदर परी लोक में तारा नाम की एक प्यारी सी परी रहती थी। यह लोक हर तरफ फूलों से भरा हुआ था। रंग बिरंगी तितलियां इधर उधर उड़ रही थीं। तारा को अपने दोस्तों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। वे सब मिलकर लुका छिपी और उड़ने की प्रतियोगिताएं करते थे। तारा बहुत ही मिलनसार और जिज्ञासु परी थी। वह हमेशा कुछ नया सीखना चाहती थी। एक दिन उसने अपने दादाजी से सुना कि उनके लोक के पास एक जादुई जंगल है। यह जंगल अद्भुत जानवरों और रहस्यों से भरा हुआ था। तारा उस जंगल में जाने के लिए बेताब हो गई। उसने फैसला किया कि वह अपने दोस्तों के साथ उस जंगल में जाएगी। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त रवि को अपने साथ चलने के लिए कहा। रवि एक बहादुर परी था और तारा की हर बात मानता था। अगली सुबह सूरज की किरणों के साथ ही तारा और रवि जंगल की तरफ चल दिए। जंगल बहुत ही घना था। ऊंचे ऊंचे पेड़ सूरज की रोशनी को रोक रहे थे। फिर भी जंगल के अंदर एक अलग ही रौनक थी। पक्षियों की आवाजें और झींगुरों की आवाजें पूरे जंगल में गूंज रही थीं। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक छोटा सा रास्ता दिखाई दिया। रास्ते के दोनों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। फूलों की खुशबू से पूरा जंगल महक रहा था। तारा और रवि उस रास्ते पर चल दिए। उन्हें नहीं पता था कि इस रास्ते पर उन्हें क्या मिलेगा, लेकिन वे दोनों बहुत उत्साहित थे। अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वे डर गए और एक पेड़ के पीछे छिप गए। उन्होंने देखा कि एक अजीब सा जीव उनके सामने से गुजर रहा है। उसके शरीर पर चमकीले रंग थे और वह अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। तारा और रवि उस जीव को देखकर हैरान थे। उन्होंने पहले कभी ऐसा जीव नहीं देखा था। उस जीव ने भी उन्हें देख लिया था। वह उनके पास आया और बोला, नमस्ते, तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज बहुत ही प्यारी थी। तारा ने हिम्मत करके जवाब दिया, नमस्ते, मैं तारा हूँ और ये मेरा दोस्त रवि है। हम इस जंगल में घूमने आए हैं। उस जीव ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम मिको है। मैं इस जंगल में रहता हूँ। तुम दोनों मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपना जंगल दिखाता हूँ। मिको एक बहुत ही दोस्ताना जीव था। वह उन्हें जंगल के अलग अलग हिस्सों में ले गया। उसने उन्हें बताया कि जंगल में कौन कौन से जीव रहते हैं और यहाँ कौन कौन से खतरे हैं। तारा और रवि मिको की बातें ध्यान से सुन रहे थे। देखो, यह है जादुई झरना। इसका पानी पीने से सारी थकान दूर हो जाती है। और देखो, उन पेड़ों पर फल नहीं, मिठाइयाँ उगती हैं। मिको ने उन्हें बताया कि इस जंगल में हर चीज जादुई है। यहाँ जो चाहो सो पाओ, लेकिन इसके लिए दिल साफ होना चाहिए। मिको ने उन्हें जंगल के राजा शेर से भी मिलवाया। शेर बहुत ही दयालु था और उसने तारा और रवि का स्वागत किया। मिको ने उन्हें बताया कि यह जंगल सभी जीवों के लिए सुरक्षित है। यहाँ कोई किसी को परेशान नहीं करता। उस दिन तारा और रवि बहुत खुश थे। उन्होंने बहुत कुछ नया सीखा था और बहुत सारे नए दोस्त बनाए थे। उन्हें एहसास हुआ कि दुनिया में कितनी सारी खूबसूरत चीजें हैं। सूरज ढलने लगा था। तारा और रवि को अपने घर जाने का समय हो गया था। उन्होंने मिको को धन्यवाद दिया और उससे विदाई ली। ये लो, यह जादुई फूल तुम्हारे लिए। जब भी तुम उदास हो, तो इस फूल को सूंघ लेना। तुम्हें अपने इस सफर की सारी अच्छी यादें ताजा हो जाएंगी। तारा और रवि अपने घर वापस आ गए। उनके पास बताने के लिए बहुत सी कहानियां थीं। उन्होंने अपने दोस्तों को अपने सफर के बारे में बताया। सभी दोस्त उनकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। तारा ने अपने दोस्तों से कहा कि हमें हमेशा नए दोस्त बनाने चाहिए और नई चीजें सीखने की कोशिश करनी चाहिए। उसने कहा कि दुनिया बहुत खूबसूरत है और हमें इसका आनंद लेना चाहिए। उसने यह भी कहा कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और उनके साथ प्यार से पेश आना चाहिए। तारा की कहानी सुनकर सभी दोस्त बहुत खुश हुए। उन्होंने फैसला किया कि वे भी जल्द ही जंगल का भ्रमण करेंगे। तारा की कहानी ने उन्हें प्रेरित किया था। उन्हें एहसास हुआ कि दुनिया में बहुत कुछ है देखने और सीखने के लिए।